हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स, मैं हर्ष आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ एनसीईआरटी की कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.2 में। तो पिछली वीडियो में हमने 2.2 के उदाहरणों पे बात की। अब हम इस प्रश्नावली के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दे रखा है कि अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो कल की क्लास में हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें हमने सबसे पहले ये बात की थी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें x किसको मानना है। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछ रखा होगा उसको हम x मानेंगे। ठीक है, यहाँ हमसे पूछा है कि वह संख्या क्या है, तो हम मानेंगे माना वह संख्या x। मान लिया हमने कि जो संख्या हमसे पूछी है वो कितनी है, x है। अब हमें जिस प्रकार से क्वेश्चन में बोल रखा होगा इस तरह से हम क्वेश्चन को आगे लिखते जाएंगे, जिससे हमें एक समीकरण प्राप्त हो जाएगी। उस समीकरण से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x का मान निकालेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्या कह रखा है हमें कि किसी संख्या से 1/2 घटाने। अब वो संख्या हमने क्या मानी है, x। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नानुसार हमें क्या दे रखा है कि जो संख्या है उसमें से 1/2 घटा दिया जाए। संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर परिणाम, जैसे कि अब कोई संख्या है 4 में से अगर हमने 2 घटा दिया, यहाँ तो 1/2 बोला है। अगर मान लीजिए कोई संख्या दे रखी है, हमें बोला है कि किसी संख्या से 4 मान लीजिए हमने वो संख्या कितनी मान ली, 4 में से हमें कितना घटा दिया, 2। तो ये हमारा क्या आ गया, परिणाम। इसी प्रकार हमने वो संख्या कौन सी मानी, x में से घटाने के लिए कितना बोला है, 1/2। अब जो मिला है वो हमें क्या मिल रहा है, ये हमारा परिणाम हो गया, ये हमारा हल हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब जो परिणाम मिल रहा है उसको हमने क्या करना है, 1/2 से गुणा करना है। तो लीजिए हमने 1/2 से इसको गुणा कर दिया। ठीक है, ब्रैकेट लगा देंगे कि इस पूरी संख्या को हमने 1/2 से गुणा कर दिया। गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। जब हमने इसको इससे गुणा कर दिया तो हम इस पूरे का जो हल है वो हमें क्या मिल रहा है, 1/8। तो ये हमारे जो क्वेश्चन की लैंग्वेज थी, हमें जो क्वेश्चन में बोल रखा था वो हमने लिख दिया। तो इससे हमें ये समीकरण प्राप्त होगी। अब हम ये क्या करना है, अब हमें इस समीकरण को हल करना है और जो x है उसका मान निकालना है। x का मान निकालेंगे तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पूछा गया है कि वो संख्या क्या है, तो संख्या हमने x मानी है, तो x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू को हम, अब जो ये समीकरण है इसको किस प्रकार से हम हल करेंगे। इस समीकरण को हल करने के लिए हमें सबसे पहले जो समीकरण है उसमें उसको पहले माइनस को सॉल्व करना है, गुणा को सॉल्व करना है, भाग को सॉल्व करना है, किसको सॉल्व करना है इस बारे में नहीं पता चलता। तो इस चीज़ को बताने के लिए मैंने एक अलग से एक वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने बोर्ड मास के जो नियम हैं उसके अनुसार, इनके क्रम के अनुसार मैंने दे रखा है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये दे दूँगी वीडियो, तो आप वो वहाँ जाके वो वीडियो देखें, पहले अच्छे से समझें कि ये समीकरणों को हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। उसके पश्चात आप ये वीडियो है ये जो क्वेश्चन है उसको आसानी से सॉल्व कर सकेंगे कि समीकरणों को किस प्रकार से उनको सरल करते हैं। सरलीकरण के बारे में मैंने वीडियो एक अलग से डाली हुई है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले गुणा को सॉल्व करेंगे। यहाँ माइनस दे रखा है, गुणा दे रखा है, तो गुणा को सॉल्व करेंगे। गुणा में ये जो 1/2 है इसको दाईं तरफ लेके जाएंगे। x - 1/2 बराबर 1/2 को जब हम इस साइड लेके जाएंगे, दाईं तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ जो ये गुणा में है उधर जाके किस में चला जाएगा, ये भाग में। तो यहाँ हो जाएगा 2/1। ठीक है, x - 1/2 बराबर 2 चौका 8। इसको काट भी सकते हैं और गुणा भी कर सकते हैं, 2 ऊपर आ जाएगा
2/8 आ जाएगा, जहाँ से हमें ये क्या मिल जाएगा 1/4। x ये माइनस का 1/2 है, इसको दाईं तरफ लेके जाएंगे 1/4 प्लस 1/2, जिससे हम यहाँ इसका आगे एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना आ गया एलसीएम 4, यहाँ कितना आ जाएगा 1 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 2। तो हमारे x की वैल्यू क्या आ गई 2 + 1 3/4 बराबर x। तो हमारा आंसर क्या आ गया 3/4। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हम जो समीकरण है वो बनाएंगे, वहाँ से x का मान निकालेंगे। ठीक है, इसी तरह अब हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें क्या दे रखा है कि एक आयताकार तरण ताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करना है। अब सबसे पहले सवाल आता है कि हम इसमें x किसको माने, क्योंकि लंबाई में भी दे रखा है और चौड़ाई में भी दे रखा है। तो लंबाई को x माने या चौड़ाई को x माने। तो मैंने पीछे के क्वेश्चंस में बात की थी कि हम x हमेशा उसको मानते हैं जो वैल्यू छोटी हो। तो इनमें छोटी वैल्यू कौन सी है, इसने क्वेश्चन में बोल रखा है कि तरण ताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने, चौड़ाई का दुगना करेंगे और उसमें 2 जोड़ेंगे तो लंबाई आता है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से पता चल रहा है कि बड़ा कौन हुआ लंबाई, लंबाई चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। तो अगर चौड़ाई का दुगना करें और उसमें 2 जोड़ें तो वो लंबाई के बराबर आ रहा है। तो यानी कि छोटी वैल्यू कौन सी हुई हमारे पास चौड़ाई। तो इसलिए हम x किसको मानेंगे चौड़ाई को। तो माना आयताकार तरण ताल की चौड़ाई क्या मान ली हमने x। अगर हमने चौड़ाई को x माना है तो लंबाई हमारे पास क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी हमारे पास चौड़ाई का दुगना यानी कि 2x। चौड़ाई लिख दिया, उसका दुगना कर दिया और उसमें 2 जोड़ दिया, तो बोला ना उसने कि लंबाई उसकी चौड़ाई के, चौड़ाई x के दुगने से दुगना कर दिया, 2 अधिक है 2 जोड़ दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, परिमाप हमें कितना दे रखा है, परिमाप हमें दे रखा है 154 मीटर। ठीक है, अब प्रश्नानुसार आयत का परिमाप, आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 गुना में लंबाई प्लस चौड़ाई। यही फॉर्मूला होता है 2 गुना में लंबाई प्लस चौड़ाई। प्रश्नानुसार आयत का परिमाप कितना दे रखा है 154 बराबर 2, लंबाई कितनी है हमारी 2x + 2 लिख देंगे हम वैसे का वैसे, प्लस चौड़ाई कितनी है x माना ना हमने, यहाँ x लिख देंगे। ठीक है, अब ये हमारी आ गई है समीकरण। इस समीकरण से हम इसको आगे हल करेंगे। इस समीकरण को हल करके हमने x की वैल्यू निकालेंगे। x हमने क्या माना है चौड़ाई, चौड़ाई की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसी तरह x का मान रख के हम लंबाई की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं 154। ठीक है, ये यहाँ पे गुणा में है 2 गुना में। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करने से पहले हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको भाग में ले आएंगे, इसको भाग में ले आएंगे बराबर 2x, ये 2x और ये 2x और ये x जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे पास 3x हो गए प्लस का 2। ठीक है, यहाँ हमने 2 का भाग देंगे, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 बराबर 3x + 2। अब हमारे पास ये चर है कितना 3x, इसको ऐसे का ऐसे पड़ा रहने देंगे। और ये 2 है, इसको क्योंकि ये 77 है, ये भी एक अचर वैल्यू है और 2 है वो भी क्या है एक अचर है। तो अचर को एक साइड ले आएंगे,
77 माइनस में 2 और जो चर है उसको इधर पड़ा रहने दिया। 77 में से 2 गए तो कितना आ गया हमारे पास 75 बराबर 3x। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, अब ये 3 को भाग में ले आएंगे। 75/3 बराबर x। 3 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगी x की वैल्यू हमारे पास, 3 दूना 6 और 3 पंजे 15, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 75। 75 क्या है, इसकी चौड़ाई। अगर इसी तरह हमने यहाँ से लंबाई निकालनी हो, हमने ये हमारे पास चौड़ाई आ गई, अगर हमें इसी की लंबाई निकालनी है तो लंबाई में हमें क्या दिया हुआ था, लंबाई निकालने के लिए 2x + 2, तो यहाँ x की वैल्यू रख देंगे 25, x की जगह वैल्यू रखती 25 + 2, तो गुना करेंगे 25 दूना 50 + 2 बराबर 52 मीटर। तो यानी कि इसकी लंबाई कितनी आ गई 52 मीटर और चौड़ाई कितनी आ गई 25 मीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, इसी तरह अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दे रखा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार दे रखा है। समद्विबाहु, सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करेंगे। समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, सम नाम से पता चला है, सम का मतलब हो गया समान, द्वि का मतलब हो गया 2, जिसमें 2 भुजाएं समान होंगी उसको क्या कह देंगे हम, समद्विबाहु। कि इसका आधार है, आधार दे रखा है हमें 4/3 सेंटीमीटर तथा इसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है, तो उसकी बराबर भुजाओं की माप ज्ञात करो। पहले हमें यहाँ दे रखा है परिमाप। परिमाप का मतलब क्या हो गया, परिमाप का मतलब हो गया कि तीनों भुजाओं का हमें क्या दे रखा है, जोड़ दे रखा है। ठीक है, जिसमें हमें 2 भुजाएं ये तो दे नहीं रखी, सिर्फ यही आधार दे रखा है। तो हम किस तरह से निकालेंगे, सबसे पहले है कि हमें पूछा क्या है, बराबर भुजाओं की माप। तो क्वेश्चन में हम x किसको मानेंगे, माना बराबर भुजा की माप बराबर कितनी है x, कि हमने इसकी एक भुजा x मान ली, तो ये दूसरी भी x ही होगी क्योंकि ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। और परिमाप कितना दे रखा है हमें, परिमाप हमें दे रखा है 4 सही 2/15। तो इसको हम भिन्न में बदल लें, 15 चौक 60, 60 और ये 2 जोड़ देते हैं। ठीक है, भिन्न को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं कि 15 को इस 4 से गुणा करेंगे और इस 2 में जोड़ देंगे, तो हमारे पास 15 चौके 60, 60 + 2 62/15, ये हमारे पास आ गया इसका परिमाप। और हमें त्रिभुज का आधार कितना दे रखा है, हमें त्रिभुज का आधार बराबर 4/3 सेंटीमीटर। अब हम करेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में क्या करेंगे हम कि तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे। ठीक है, आधार हमारे पास कितना है 4/3, यानी कि पहले इसको जोड़ दिया, ये कितना है 4/3, ये कितना है x प्लस ये कितना है, ये x है, ये भी x है, यहाँ x जोड़ दिया, बराबर तीनों भुजाओं का योग कितना दे रखा है हमें 62/15। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो ये x और ये x मिलके कितने हो गए 2x, ये 4/3 प्लस बराबर 62/15। अब ये जो हमारे पास चर है 2x, इसको इधर ही रखेंगे, ये 4/3 को इस तरफ ले जाएंगे, 62/15 - 4/3। ठीक है,
2x बराबर एलसीएम लेंगे 15, यहाँ क्या आ गया 62 माइनस 3 5 15, क्या आ गया 5 गुना 4। 2x बराबर 62 माइनस 5 का 20/15। 2x बराबर 2, 6 में से 2 गया 4/15। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी तरह से हम भाग दे सकते हैं, वो पॉइंटों में आएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो 2 गुना में है इसको नीचे ले आएंगे। x बराबर 42/15 गुना 2, यहाँ गुणा में था, ये नीचे आके इधर क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो 2 से काट दें, 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 21/15। ठीक है, इसको अगर आप चाहें तो इसको और काट सकते हैं, 3 7 21 और 3 5 15, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7/5। ठीक है, तो हमारे पास जो बराबर भुजा है उसकी माप कितनी आ गई 7/5।